हेलो बच्चों, कैसे हो आप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो उसमें हमारे पास दो इक्वेशंस थी और उन्हें ग्राफिकली प्लॉट किया जाता था। ग्राफिकली प्लॉट करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता था वो हमारा सोल्यूशन होता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम का। लेकिन अगर यहां एक्स वाई की वैल्यू इंटीजर्स में है तो हमें रीड करना आसान होगा ग्राफिकल मेथड में। लेकिन अगर इसका जो रीडिंग है वो अगर डेसिमल्स में है या फ्रैक्शन में है या इरेशनल नंबर्स में है तो उसमें रीड करना मुश्किल होगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो इसका हल है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। जो हमारे अलजेब्रिक मेथड है टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हमारे दो मेथड है यहां, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा 3.2 एक्सरसाइज में है और जो एलिमिनेशन मेथड है वो 3.3 एक्सरसाइज में है। लेकिन जब एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पर्टिकुलरली तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से। आपको जो कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। हां, लेकिन ग्राफिकल मेथड में आपसे पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन को ग्राफिकली प्रूफ करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो इसको करने का तरीका हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। देखो बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की तो आपने गेम्स देखे होंगे, फुटबॉल, क्रिकेट। उसमें क्या होता था कि एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता था, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करता था। उसी तरह से यहां एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेगा। कैसे करेगा वही हमारा मेथड है, यहां वही सीखना है कैसे करना है। देखो अब मैं यहां पे मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब इसमें से दोनों में से एक इक्वेशन कोई सी भी चूज कर सकते हो। मैं यहां पे फर्स्ट लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमें इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये पहले से दे रखा है। मैं एक तरफ एक वेरिएबल को रखूंगा, बाकी सब वैल्यू दूसरी तरफ ले जाऊंगा। अभी y एक तरफ रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। 14 यहां पे प्लस की वैल्यू इधर आएगी, माइनस x हो जाएगा। यहां पे देखो ट्रांसपोजिंग करनी जरूरी आनी चाहिए। ओके, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमें मिल गई, इसको कह दो थर्ड। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट से हमें थर्ड मिली है। ओके, यहां पे फर्स्ट हमने चूज करी थी और उससे हमें थर्ड मिली। इस थर्ड को सेकंड में पुट करना है। देखो थर्ड को अगर तुमने फर्स्ट में पुट कर दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, करके देख लेना क्या होता है उसमें। तो फर्स्ट से हमें थर्ड मिली तो थर्ड को सेकंड में पुट कर दो। पुट थर्ड इन सेकंड में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ये रही। तो y की जगह मैंने क्या रख दिया, 14 माइनस x इज इक्वल टू 4। अब यहां देखो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। x ने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, x ने y को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां। तो यही है मेथड। तो x माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। यहां पे माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस x इज इक्वल टू 4। तो ये x और ये x, ये हो गए 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4। और यहां 2x इज इक्वल टू 14 इधर जाएगा, माइनस की वैल्यू इधर जाएगी तो 4 प्लस 14, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 14 और 4 18। तो हमें 2x की वैल्यू 18 मिली और 18 से x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 18 डिवाइडिंग बाय 2, यहां 2 की डिवीजन कर देंगे तो x आ जाएगा 9। तो x तो आ गया हमारे पास 9। अब इसे पुट करना है किसमें, इन तीनों में से किसी में भी पुट कर दो। जो सही तरीका क्या रहेगा, देखो यहां पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे रखी है तो थर्ड में पुट करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। नहीं तो इसमें पुट करोगे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, स्टेप्स बढ़ने का तो टाइम जो है हमारा वो कंज्यूम होगा। तो यहां हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट हमेशा जब भी x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी आएगी उसे किस में पुट करना है, हमेशा थर्ड में पुट करना है। तरीका है ये, देखो टाइम को किस तरह से बचाया जाए वो तरीका है यहां। तो पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 14 माइनस 9, तो y आ जाएगा, x की वैल्यू 9 थी, ये x की वैल्यू 9 मैंने पुट कर दी। तो 14 में से 9 गए
तो ये आ जाएंगे तुम्हारे 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। तो ये आंसर है। ओके, यहां ये क्वेश्चन देखो आसान क्वेश्चन था, समझाने के लिए पहला क्वेश्चन आसान ही होता है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इसी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।